हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों ने सबसे पहला थंबनेल देख लिया होगा, इम्पोर्टेंट लेक्चर। आप लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा इम्पोर्टेंट है क्या, इम्पोर्टेंट होता क्या है। बहुत सारे लोग को इम्पोर्टेंट का मतलब भी नहीं पता। तो आज हम इम्पोर्टेंट के बारे में बताते हैं, इम्पोर्टेंट लेक्चर, और बताते हैं क्या क्या मैं रखा क्यों हूँ इम्पोर्टेंट लेक्चर। ठीक है, चलिए माइक लगा लेते हैं और हम आपको एक बात बताते हैं। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट के बारे में बताता हूँ। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो चीज है जो आपको जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए मुझे मुझे जैसे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा। मुझे चाहिए। अब जो आप मैं बोला ना इम्पोर्टेंट, जैसे कि मुझे आप लोगों को समझ होंगे सब्जेक्ट में कि मुझे वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, मराठी इम्पोर्टेंट है, मुझे ये क्वेश्चन पूछा टिक मार्क की इम्पोर्टेंट है, मुझे एग्जाम में आ सकता है, तो वो चीज इम्पोर्टेंट दिया है। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, एकदम शांत हो गए। ठीक है, आपको नॉर्मली चीज बताना है। आपको इम्पोर्टेंट होता क्या है, इम्पोर्टेंट का मतलब पता नहीं, तो इम्पोर्टेंट का मैं बता दिया हूँ एग्जाम्पल की तरफ से। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे एसएससी 10th में 100 में से 80% लाना है। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे जरूरत है 80% की। ये होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आप लोग आशा करता कि आप लोग इम्पोर्टेंट के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम कुछ बातों पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है कि मैथ 1, मैथ 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, उसके बाद सिविक्स, मतलब ये एक ही में आता है, पॉलिटिकल जो ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स वही हो गया, और ज्योग्राफी। अब ये चीज आपके एग्जाम में क्यों मेन होता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। पहले एग्जाम्पल मेरा सुनिए। आप लोग बहुत बार सुने होंगे मैथ्स। मैथ्स का बहुत सारे लोग मैथ्स बोलते हैं मुझे, अरे मैथ्स का बुक लाया, मुझे मैथ्स का बुक देना, मुझे करना है। ये ले मैथ्स का बुक, ले मेरा से ले ले, तो मैथ्स समझ आता है। साइंस का चैप्टर तो कर ले, हाइड्रोजन ये सब, ऑक्सीजन कर ले। उसके बाद ज्योग्राफी का हिस्ट्री याद करना पड़ता है, ज्योग्राफी। अब आप सोचते होंगे हिंदी मराठी इंग्लिश कहाँ गया, बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है, आप लोग एक सेकंड देखिए। ठीक है, ठीक है भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स 1, मैथ्स 2 इम्पोर्टेंट क्यों है? अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी इम्पोर्टेंट नहीं है, मराठी इम्पोर्टेंट नहीं है, और इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है। इंग्लिश तो मेन इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। पहले तो उसको छोड़ दो, पहले हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ज्यादातर स्कूल में मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है इसमें, मतलब पास हो जाते हैं। इसमें तो हाई तो होते, जैसे 20 में से 16, 20 में से 19, 20 में से 13, 15। ठीक है, पर अब मेन आता है हिंदी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इंग्लिश। अब ये सब में क्या चीज ऐसा दिया हुआ है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट होना चाहिए? नॉर्मल बात है, नॉर्मल एक चीज है।
आप लोग इसमें ये 3 सब्जेक्ट में आप बिना पढ़े ऐसे मतलब नॉर्मली पास किया जाता है। आप लोग याद होगा, आप वो ये चीज पढ़ते हो, ज्यादा यही पढ़ते हो, ये कम ही पढ़ते हो, पर इसका मार्क्स आ जाता है। और इसका मार्क्स इससे अच्छा मतलब ठीक ठाक इसका, पर आप ज्यादा तो यही पढ़ते हो। पर पढ़ते हो, मैं ऐसे नहीं बोला कि ये भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ते ये भी हो, पढ़ते दोनों पढ़ते। देखो उसको मान लेते हो 1, उसको मान लेते 2। मैंने बोला पढ़ते आप 1 भी हो, पढ़ते आप 2 भी हो, पर 1 को ज्यादा पढ़ते हो और 2 को एवरेज नॉर्मल पढ़ते हो। पर इसमें इसमें आपका मार्क्स ठीक आ जाएगा, इसमें भी मतलब एवरेज। मान लो अगर इसमें 100 ऑफ 80 आ रहा है, तो इसमें आपको 100 ऑफ 60 या 50 अराउंड आ जाता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग को ब्रेन ब्रेन में हम लोग का एक क्लिप होता है। क्लिप बताता हूँ, देखिए क्लिप, वो नहीं बाल में लगाने वाला क्लिप। हाँ, बाल में लगाने वाला क्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेन की क्लिप की बात कर रहा हूँ। आप लोग सोचते हो कि आप लोग ने पढ़ा, आप लोगों ने स्टडी की, याद किया, पर एग्जाम में आउट ऑफ कुछ याद ही नहीं। पर अगर आप, अब मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप गेम खेलते हो, गेम एग्जांपल, अगर आप गेम खेलते हो, अब गेम में आपको ये चीज पता होता है कि मैं किस पे हूँ, मुझे क्या चीज गन लेना है, मुझे डायमंड टॉप अप करना है, मुझे पैसा चाहिए, ये चीज तो पता है, मुझे फ्रेंड के साथ खेलना है, टूर्नामेंट है, ये चीज पता रहता है। पर ब्रेन का क्लिप, तो ब्रेन में होता है एक क्लिप, वो रिलीज होता है आपके माइंड सेट के ऊपर। अब एग्जाम्पल की तरफ से बताऊं कि गेम में आपको पता होता है कि भाई मुझे बंदे को हराना है, बंदे को जीतना है, तभी मैं 50 रुपया जीतूंगा, ये सब जीतूंगा, बराबर। पर ऐसा क्यों होता है, आपका माइंड भी बोलता है मुझे गेम में मुझे प्रॉफिट होगा। अब ऐसा नहीं कि पढ़ाई में प्रॉफिट नहीं होता, पढ़ाई तो छिंदी कुछ, पढ़ाई वढ़ाई छिंदी नहीं है, आपका पूरा खेल, आपका पूरा पढ़ाई का स्टडी A to Z आपका ब्रेन है। ब्रेन, अब ब्रेन क्या होता है, ब्रेन आपका ये सब का जो रिलीज होता है ना, क्या रिलीज होता है, क्लिप रिलीज। अब जैसे कंप्यूटर में छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, आप लोग कमेंट करके बताएगा क्या होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्टडी जब हम लोग याद करते हैं, ये सब करते हैं, तो हम आउट ऑफ हो जाते हैं, याद करते हैं पर आउट ऑफ हो जाते हैं। अब गेम खेलते हैं, पर वही चीज, मुझे बंदूक लेना है, मुझे उसे लेना है, पर आप लोग पढ़ाई में क्यों नहीं होता है। अब ये चीज देख लो, सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, हाँ उसको ज्यादा पढ़ते हो, पर उसको कम पढ़ते हो, क्यों, इसमें अच्छा मार्क्स आता है, इसमें भी अच्छा मार्क्स आता है, पर उसको कम पढ़ते हो। इसका नाम सुनते हो, पर ज्यादा नाम ये चीज का सुनते हो, सुनते हो कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अब ऐसा नहीं कह रहे सीरियस हो गया, अरे नहीं सीरियस नहीं हूँ, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ये चीज में आप नाम लेते हो और बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, ब्रेन में क्लिप होता है जो हम लोग के माइंड को करने बोलता है। आप लोग ये चीज ज्यादा क्यों पढ़ते हो, ये चीज पढ़ते हो बहुत, पर नॉर्मल एवरेज, एवरेज, पर इसका नाम समझे। जैसे कि कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का, पर इंग्लिश ठीक है एवरेज, इंग्लिश में मैं जितना 1 से लेकर 9 तक अभी पढ़ा हूँ ना, इंग्लिश में ठीक ठाक पढ़ा, नॉर्मली पढ़ा, मार्क्स आ जाता है, नॉर्मल ठीक ठाक आ जाता है, एवरेज, मतलब 20 मार्क्स का पेपर है तो अराउंड 9-10 आ जाता है। ठीक है, वही चीज है, हो गया इंपॉर्टेंट लेक्चर यही था। और एक और बात बता दूं कि आप लोग को रूल, अब रूल क्या होता है, रूल ही बता देते हैं। अब रूल क्या होता है, एग्जाम्पल में एक बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, रूल, रूल का मैं रूल टोटल
दो टाइप की होती है। पहला रूल, आप एग्जाम्पल की तरफ से मैं बता रहा हूँ। आप रूल है, आप स्कूल में जाओ चप्पल पहन के। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला कि करने के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बहुत तो ये भी होंगे एग्जाम्पल कि आप स्कूल में जाते हो चप्पल पहन के, तो टीचर लोग बोलते हैं बारिश के दिन चप्पल पहन के क्यों आए, सैंडल पहनना है। बोलते हो कि नहीं, बोलते हैं ना। अब ये नहीं वो मैं सजेस्ट करूँ ना करो भाई करके देखो, नहीं करना नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ जो लोग उसके साथ हो चुका है। रूल, अब पीछे ने क्या बोला, चप्पल नहीं पहनना है सैंडल पहनना है, क्या हो गया, रूल हो गया। रूल, रूल, रूल एक रूल हो गया स्कूल का। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा पता है, नहीं पता मैं बताता हूँ, देखिए। हाँ, रूल मतलब लाइन वाइज वाइज, मतलब लाइन बाय लाइन रूल। ये मेरा रूल है, मुझे मान लो आप आप जैसे कहीं गए आपने, या फिर कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो मतलब रूल, मुझे ये रूल के ऊपर था मेरा, ये मेरा रूल है कि मुझे एक चीज करना है, करना है। अब ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि भाई ये रूल बताया, अब ये रूल नहीं, मैं बता तो रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा हूँ। रूल, रूल का मैंने बताया स्कूल में, मतलब छोटा सा चीज है कि रूल स्कूल में जाते हो, स्कूल में चप्पल पहन के घर जाते हो, बहुत सारे लोग के साथ हुआ भी है, तो टीचर बोलते चप्पल क्यों पहने हो, सैंडल क्यों नहीं पहने हो। और रूल, अब एक स्कूल का चलो ले लेते, अब स्कूल का एक रूल होता है, स्कूल का रूल होता है कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मुझे पहनना है कंपलसरी, ये रूल हो गया। रूल, आईडी कार्ड पहनना है, रूल हो गया। रूल, आईडी कार्ड मुझे पहनना है, रूल हो गया। मुझे जूता पहनना है, रूल हो गया। अब सिंपल स्ट्रेटेजी तो नॉर्मली कुछ है, आप लोग को समझना पड़ेगा, और नॉर्मल स्ट्रेटेजी आपको पता चल गया होगा कि ब्रेन में एक क्लिप नाम का चीज रिलीज होता है, जो हम लोग को। अच्छा, आपको तो ये चीज पता है, अगर आप स्टडी करने बैठते हो, एक मिनट, आप लोग स्टडी करने बैठते हो, स्टडी करने, आप लोग का माइंड क्यों आउट, मतलब क्यों रहता आपके माइंड में, क्लिप है ना, क्लिप, क्लिप आपके माइंड में उस समय रहता ही नहीं, मतलब आपका दिमाग बोलता है, ब्रेन स्टडी मत कर, स्टडी नहीं करना। वही चीज अगर आप बोल दो स्टडी के बिना, स्टडी मत करो, अगर वही चीज आप गेम खेलने बोल जाओ, गेम, स्क्रोल, स्क्रोलिंग, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करने बोल तुरंत आपको बोलेगा अरे वाह मुझे चीज करना, मुझे ये करना। आपको स्टडी करने में टाइम नहीं लगता, तो समझने की जरूरत है आपको। ब्रेन आपका नॉलेज ऐसा क्लिप जो रिलीज करता है जो आपको मन ही नहीं करता आपको स्टडी करने, पर स्टडी को छोड़ के आप दूसरा काम करने जाओगे ना, गेम खेलोगे, स्क्रोलिंग करोगे, बहुत मजा आएगा। आपका ब्रेन बोलेगा अरे वाह मुझे जो चीज चाहिए था वो मिल गया, मुझे गेम खेलने को मिला, स्टोरी करने को मिला। आप लोग फिर आप सोचोगे दिमाग, अरे मुझे तो आप बोले जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये चीज करना पड़ता है, वो चीज करना पड़ता है, ठीक है, समझे आप लोग, ये चीज स्क्रोलिंग करना पड़ता है। और एक बात और, मैंने आपको स्टडी का, ब्रेन और क्लिक का बताया, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, क्या बताओ, आप ही बताओ, क्या बताओ, चलिए। आप लोग बोलते हो तो मैं सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मुझे बारे में बताऊंगा, अगर ठीक है, नॉर्मली अगर आप मुझे कमेंट करके जो बोलोगे, सक्सेसफुल का लाओ, यूट्यूब यूट्यूब का लाओ, पढ़ाई का लाओ, स्टडी का लाओ, साइंस में जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो एग्जाम एग्जाम तो आ ही गए, छोड़ो सक्सेसफुल, छोड़ो सक्सेसफुल अभी नहीं, ठीक है, सक्सेसफुल अभी नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ।
क्योंकि अभी सक्सेसफुल देखिए कोई फायदा भी नहीं है। तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ, एग्जाम का कुछ रूल बताऊंगा, रूल जो आपको फॉलो करना पड़ता है, फॉलो आप करते भी हो। अगर जो आप फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए आपको इम्प्रूव मार्क्स लो रहता है, मतलब कम आता है। मतलब 100% में से आप 50% लिख के आए हो, 500 में से आप 100% का लिख के आए हो या 200% का लिख के आए हो, तो आपको लगता है कि मैं लिख के आया हूँ, पर आप जो ये जो रूल कल जो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसकी वजह से आपका मार्क्स 80, 90, 86, 101 ऐसा रूल होता है। आप लिख के तो आए हो 200, पर आप ऐसा मिस्टेक करते हो, उसकी वजह से आता 80, 90, 80, 56, 91, 200 का तो लिखे हो, आपको पता है मैं 200 का लिखा हूँ, पर आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? एग्जाम में रूल फॉलो नहीं करते। फॉलो इम्प्रूव आपको करना पड़ेगा। बहुत ही कम टाइम बचा है, टाइम खत्म ही हो गया अराउंड। अभी बोर्ड का नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड का तो टाइम, अब बोलोगे बोर्ड में अरे बहुत टाइम है ना, 5 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है, अरे कवर सब कर लेंगे। मैं बोर्ड का भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट, यूनिट अब अरे यूनिट क्या बता, यूनिट ना से ही आप अभी इम्प्रूव करना चालू करोगे, तभी आपका ये जो चीज लॉस जो हो रहा है, आपका मार्क्स, जो आपका मार्क्स जो लॉस हो रहा है, 80 का मार्क्स आप लोग आ रहा है 40, ये जो लॉस हो रहा है एग्जाम के रूल की वजह से हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एग्जाम का रूल क्या होता है, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या मिस्टेक करता हूँ, और मुझे सजेस्ट करना इम्प्रूव है, मुझे मार्क्स लाना इम्प्रूव है, मुझे अच्छे परसेंट से मार्क्स लाना है एग्जाम में, आपसे गलती नहीं करूंगा। तो ये चीज नॉर्मली एक्सपीरियंस होता है कि इसे मैं गलती करता हूँ, पर आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के ऊपर ही लाने वाला वो रूल, जो आपको 100 आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा सही बताऊंगा ये चीज, मैं आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा कि पहले से तो आपका पहला जो करते थे, पहले जिस चीज पे चलते थे उससे थोड़ा बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यही था, इम्पोर्टेंट लेक्चर कुछ चीज मैंने आपको बताया जो आपको माइंड में थोड़ा रहना चाहिए। ब्रेन में क्या होता है, क्लिप होता है, ब्रेन में क्या होता है, क्लिप होता है। और नेक्स्ट वीडियो तो एग्जाम के रूल के ऊपर बताऊंगा, और मैथ्स की इंपॉर्टेंट ये सब सब्जेक्ट हिंदी मैथ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट है, तब भी हम लोग मार्क्स ला देते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताया हूँ। तो फटाफट अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने 50 व्यूज 50 व्यूज और 10 लाइक आ गए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम को तो लाऊंगा, पर उसमें एक ऐसा सरप्राइज रखूंगा, वो तो अभी नहीं बता सकता। पर 50 व्यूज और कम से कम 10 लाइक तो होना चाहिए। अगर ठीक है 50 से भी ऊपर व्यूज चले गए तब भी ठीक है, 50 तक गए ठीक है, पर 50 से कम नहीं होना चाहिए मेरा। ठीक है, 50 से आप लोगों को कम बिल्कुल नहीं करना है, आपको 50 से हाई रखना है, तभी मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वरना नहीं देने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, पर कोई भी वीडियो में अगर 50 हो गया, अभी से लेकर जो आने वाला वीडियो है, कोई भी इसमें 50 से ऊपर हो गया, 100 तक पार हो गया जो वीडियो, तो मैं आपको सरप्राइज दे दूंगा। ठीक है, बस आज का वीडियो यही था। तो गुरु समझे, और नेक्स्ट वीडियो एग्जाम के रूल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आप मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इतना ही। तो आप लोग का जो भाई आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बताने वाला है एग्जाम रूल के ऊपर, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो एग्जाम। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्यार से एक लाइक कर दिए और सब्सक्राइब करके जाने मेरे भाई। ऐसे सब्सक्राइब करोगे तो नए नए वीडियो मेरे आते रहेंगे आप लोग के। ठीक है, बस आज के इतना ही था। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो एग्जाम रूम के होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।